गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज़ का मतलब होता है ऊतक। अब ऊतक को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ऊतक की परिभाषा क्या होती है? तो ऊतक की परिभाषा होती है जो है अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and perform a specific function. A group of cells which are similar in structure and coordinating to perform a specific function is called tissues. है ना जो है group of cells which are similar in structures and perform a specific function by coordination is called tissue. हिंदी में बात करें जो है तो कोशिकाओं का समूह जो कि आकृति में एक समान हो और एक साथ किसी कार्य को मिल करके संपन्न करे, है ना जो है किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ मिल करके संपन्न करे, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहेंगे। अब बात आती है जो है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं जो है, तो दो तरह के ऊतक होते हैं जो है। पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है आपका जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू कहते हैं हम लोग सरल ऊतक और कंपाउंड टिश्यू को कहते हैं हम लोग जटिल ऊतक। अब सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन क्या है भाई? अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन which coordinate to perform a specific function is called a simple tissue। अर्थात कोशिकाओं का समूह जो कि आकार, आकृति और भ्रौणिक उत्पत्ति में, है ना जो है भ्रौणिक उत्पत्ति में जो समान हो, कोशिकाओं का समूह जो कि आकार, आकृति और भ्रौणिक उत्पत्ति में समान हो और वो सब एक साथ मिल करके एक निश्चित कार्य का संपादन करें, उसे हम लोग सरल ऊतक कहते हैं। जैसे कि पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट्स, है ना जो है पादपों में पाया जाने वाला जो है मृदुतक, पैरेन्काइमल टिश्यू कहते हैं मृदुतक। और एपिथेलियल टिश्यू, है ना जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है ऑफ एनिमल्स, है ना जो है, और जंतु कोशिकाओं में जो है जंतुओं में पाए जाने वाले जो है एपिथेलियल ऊतक जो है। अब ये तो बात हो गई भाई आपकी सिंपल टिश्यू का, ना जो है अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन विच परफॉर्म और विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अब बात आती है भाई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू क्या है भाई? पहले वाले में तो जो है आपके जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, है ना जो है एंड फॉर्म, लेकिन दूसरे वाले में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जो है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है जो है अ ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन बट दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि आकार, आकृति और भ्रौणिक उत्पत्ति में एक समान न हो, एक जैसी न हो, लेकिन वो मिलजुल करके एक विशिष्ट कार्य को संपादित करें, बट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इस तरह के ऊतक को हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। और जटिल ऊतक के उदाहरण कौन से भाई? फ्लोएम और जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, ये दो आपके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू है। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब हम बात करते हैं जो है कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बीच में क्या अंतर है जो है। पादप ऊतक और जंतु के ऊतक के बीच में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। तो पहला अंतर ये है जो है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड, है ना जो अधिकतर जो है जो आपके पादप ऊतक होते हैं वो मृत होते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, जबकि अधिकतर जो है जो जंतु ऊतक होते हैं वो जो है आपके जो है लिविंग अर्थात सजीव होते हैं जो है। अधिकतर पादप ऊतक मृत और अधिकतर जो है जंतु ऊतक जो है वो सजीव होते हैं। दूसरी चीज क्या है जो भाई, जो प्लांट टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज आर
सपोर्टिव इन फंक्शन, है ना जो है। प्लांट टिश्यूज का काम क्या है भाई, जो आपकी पादप ऊतक है जो है वो आपके जो है सहायता देने में, है ना, दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शन, उनका काम सहायता प्रदान करना है जो है। एंड आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या हुआ, असंकुचनशील, है ना जो है, संकुचित नहीं होते हैं वो, दीज आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नीड लेस एनर्जी, और उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है जो है। वाइल द एनिमल टिश्यूज आर जनरली कॉन्ट्रैक्टाइल, जबकि जो जंतु ऊतक होते हैं जो है वो सामान्यतः जो है संकुचनशील होते हैं ना, जो उनमें संकुचन होता है जो है। एंड दे नीड मोर एनर्जी, और उनको अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा चीज क्या है जो है, इन प्लांट्स देयर इज डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स। पौधों में जो है एक निश्चित जो है विभाजन रेखा होती है ना जो है, कहाँ पे कौन सी क्षेत्र में विभाजन हो रहा है और कौन से क्षेत्र में विभाजन नहीं हो रहा है। वाइल सच डिमार्केशन इज एब्सेंट इन एनिमल्स, है ना जो है, और इस तरह का जो है विभाजन या डिमार्केशन जो है वो जंतुओं में नहीं पाया जाता है। आप देखते होंगे जो है कि पादपों में, पौधों में जो ग्रोथ होती है वो एपिकल टिप पे होती है ना जो है, ग्रोथ इज फाउंड, और ग्रोथ भाई या वृद्धि कहाँ पे होगी, जहाँ पे डिवीजन होगा, सेल में डिवीजन होगा, है ना जो है। तो उनके जो पौधे हैं जो है, पौधे के जो एपिकल शूट है और एपिकल रूट है ना जो है, एट द टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट, है ना जो है, जो उनका प्ररोह का ऊपरी भाग है वहीं पे वृद्धि होती है और जड़ों के ऊपरी भाग में वृद्धि होती है। लेकिन जंतुओं में इस तरह का डिमार्केशन, इस तरह का विभेद कहाँ पे वृद्धि हो रही है यह कोई फिक्स नहीं है ना जो है, दैट इज नॉट फिक्स। ठीक है जो है, तीसरी चीज क्या है जो है, मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड इनटू द सॉइल। अधिकतर जो है जो प्लांट्स हैं जो है वो मृदा में जो है वो फिक्स्ड होते हैं जो है, मृदा में वो गड़े हुए होते हैं जो है। एंड आर नॉन मोटाइल, और वह जो है चलनशील नहीं होते, अर्थात उनमें गमन नहीं पाया जाता है जो है। एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट्स, कुछ निचले स्तर के पौधों को छोड़ करके, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, आपका वॉलवॉक्स हो गया, है ना, जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, जबकि अधिकतर जो है जंतु जो है वह गमन करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पंजों को छोड़ करके। तो ये कुछ रहा जो है आपका जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा जो है।